नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक वो दौर था जब 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों ने बड़ी संख्या में भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे, और एक आज का दौर है कि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर के हिस्से बलूचिस्तानियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीधा सीधा बलूचिस्तानियों से हार मान ली है। खुद ख्वाजा आसिफ सामने आकर ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से हमारा कंट्रोल नहीं रहा है, क्योंकि वहां के जो लड़ाकू हैं, जो वहां के लड़ाके हैं, वो पाकिस्तानी सैनिकों को बुरी तरह मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। उनके पास जो हथियार हैं उनसे हम लड़ नहीं पा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले ख्वाजा आसिफ संसद में खड़े होकर रोते में लगते क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। तो पंकज जी, सीधा सीधा कबूल कर लिया है कि बलूचिस्तान तो अब शायद हमारे हाथ से गया, कंट्रोल खो गया। इसका मतलब तो यही है इनके बयान का। बहुत पहले, आज से 1-2 महीने पहले, मैंने एक रिपोर्ट में आप ही के सामने कहा था कि बलूचिस्तान के 9 जिले ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी सेना घुस नहीं सकती। वो क्या करती है कि जो बाहर से पैसे आते हैं तो वो लोकल सरदारों को दे देती है कि आपको अगर कुछ डेवलपमेंट काम करना है तो कीजिए, क्योंकि हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि वहां के लोग नफरत करते हैं। एक पाकिस्तान के बाइकर हैं आहिया खान, उनकी एक पूरी सीरीज है बलूचिस्तान पे, और वो बाइक पे जा जाके सब जगह दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इंटरेस्ट है तो देखिएगा आपको। हालांकि वो जगह बताते हैं कि यहाँ पे ये खूबसूरती है, यहाँ पे बलूचिस्तान में ऐसा है, लेकिन उनके पूरे वीडियो ब्लॉग में देख लीजिएगा, पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडे आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ बलूचिस्तान के झंडे दिखाई देते हैं। वो मेरा नहीं है, वो पाकिस्तानी ही है, वही वीडियो बना रहे हैं हर जगह। ग्वादर में भी वो गए हैं, पसनी में भी गए हैं, खुर्रम में गए हैं, बहुत जगह पे, सारे तुर्बत गए हैं। इन सारे जगहों पे वो उन्होंने अलग अलग वीडियो बनाया, हर जगह से बलूचिस्तान के झंडे। तो मान लिया जाए पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, बलूचिस्तान अलग हो गया है, जिस तरीके से सरेंडर करते हुए खुद ख्वाजा आसिफ नजर आ रहे हैं। नहीं, इतनी जल्दी मैं ऐसे कैसे कह दूं कि टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये तो अतिवाद होगा ना। समझदारी की बात सिर्फ यह है कि कुछ शहर, जैसे एक पसनी, एक ग्वादर और एक कोटा, पेटा है ना उनका, ये 3 शहरों के अलावा आपको पाकिस्तानी फौज कहीं नजर भी नहीं आएगी, है भी नहीं। वो सब वहां उनका कंट्रोल चलता है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने खुद वहां की विधानसभा में खड़े होकर यह कहा था कि हमारा कहां चलता है। अरे, पाकिस्तानी फौज आकर ऊपर से बम गिराकर फिर वापस इस्लामाबाद लौट जाए, या फिर वापस रावलपिंडी लौट जाए, या लाहौर चला जाए, तो इससे उस इलाके में कंट्रोल थोड़ी ना कह सकते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि अचानक किसी गांव में उतरे और उस घर के किसी नौजवान को उठा लिया और बाद में उसकी लाश मिलती है, या फिर नहीं भी मिलती, वो हमेशा के लिए गायब की सूची में जुड़ जाता है। महिलाओं को उठाया, रेप किया और छोड़ के फिर भाग गए, बस इतनी ही है। बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि एकमात्र ट्रेन जो जफर एक्सप्रेस चलती है वहां से, और वो पूना सिंध होके और पंजाब में जाती है। वो पता चला कि साल भर में 2 बार किडनैप हो जाती है। मौत की ट्रेन अक्सर कहा जाता है।
हम्म। हाँ, और अब तो सैनिकों को यह कहा गया है कि आप जफर एक्सप्रेस से यात्रा मत करें क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। हम्म। तो जिस इलाके के बारे में वहां का रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहा है कि उसको गवर्न करना बहुत मुश्किल है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, मैनेजेबल नहीं, हम्म। जिसके बारे में उस प्रांत के मुख्यमंत्री खड़े होकर यह कहते हैं कि कोई हमारा रीति नहीं चलता, क्वेटा में सिर्फ बैठे हुए हैं और बस इतना ही है हमारा, शाम के बाद से तो क्वेटा में भी नहीं निकल सकते, और इस बार तो क्वेटा में भी घुस के मारा। लेकिन ये तो वो बलूचिस्तान है ना पंकज जी, जिसको ट्रंप के आगे बेचकर आए थे, जो पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। इतनी आसानी से इससे हाथ पीछे कर लेंगे कि हमारे तो कंट्रोल से बाहर हो रहा बलूचिस्तान, वहां क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात है, पता है बलूचिस्तान कब का आजाद हो चुका होता, लेकिन वो बड़ा एरिया है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे नहीं है, तो वो सस्टेन कैसे कर पाएगा वो देश? इसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। नहीं तो जो बच्चे कुछ पंजाबी वहां हैं, इनको तो थप्पड़ मार के भगा दे वो। बिल्कुल। हाँ, ये बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो हमेशा की तरह कि एक एसएचओ की मार है तो कोई कहेगा कि इंशाल्लाह नेस्तनाबूद कर देंगे, तो काहे नहीं नेस्तनाबूद करिए? अभी मुश्किल से 200 के आसपास के लड़ाके आए थे, महिलाएं भी थी उसमें, और इनको जहां दिल किया वहां मारा। 45 जगह पे उन्होंने हमले किए। अब वो जो एसएचओ की मार बोले थे, वो एसएचओ अपना थाना छोड़ के भाग रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इन्होंने किडनैप कर लिया, उसका वीडियो आया। ग्वादर, जहां चाइनीज फोर्सेज मौजूद हैं, वहां पकड़ के मार के गर्दा मचा दिया इनका। क्वेटा शहर जो बलूचिस्तान की राजधानी है, वहां घुसकर उस शहर में कम से कम 3-4 जगहों पे खूब और दिन भर मारा काटी की। और पाकिस्तान के लिए चिंताजनक बात यह है कि जो विद्रोही लड़ने आए थे ना, बलूच विद्रोही, उनको वहां के स्थानीय लोग खाना खिला रहे थे। तो ये स्थिति समझिए इस चीज को। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान मानेंगे नहीं पाकिस्तानी, लेकिन ये सबके सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी। पाकिस्तानी जिस तरीके से आरोप पाकिस्तानी आर्मी पे लगते हैं कि अपने ही देश में घुसकर आर्मी नरसंहार कर रही है, लोगों को मार रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो उनको अब भुगतना तो पड़ेगा ही। नहीं, उनको अपना राज कायम रखना है, क्योंकि देखिए वहां के जो नेता वेता हैं, वो सब कुछ लोग हैं, उनका कोई चलती वलती है नहीं। ये शहबाज शरीफ हो या बिलावल हो या फिर कोई भी हो, तो इनकी नहीं चलती। अब सेना अपना दबदबा रखने के लिए वो क्या करता है, फौज का तो काम करने का तरीका होता है ना, वो तो सिर्फ लाठी की भाषा जानता है। तो महिलाओं का रेप कर दिया, कहीं जाके बम गिरा दिया, कहीं किसी अकेले को देख के भून दिया, यही काम वो कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं, अब बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं। और अपनी सेना पर आरोप लगाते हुए नवाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि पुराना वीडियो है, लेकिन वो सेना को किस तरीके से, पाकिस्तानी सेना को कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं लोगों ने मुहिब्बे वतन अकबर बुगटी को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फिजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे। आप जानते हैं, जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमियों के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। इन वाकयात से जहां आपने दुख और परेशानियां उठाई, वहां मुट्ठी भर लोगों ने बेशुमार फायदे उठाए। खुलेआम उन किस्सों को भी बता रहे हैं जो बीते उसमें आरोप लगते हैं कि सेना ने किस किस को मरवाया, कैसे मरवाया, क्या क्या किया, खुलेआम बोल रहे हैं। ये किस्सा नहीं है शबनम। अकबर बुगटी जो बलूचों के सबसे बड़े नेता थे, वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे, वो बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री थे, बाकायदा इलेक्टेड। उनको क्या किया पाकिस्तानी फौज ने कि कुरान की शपथ पर, कुरान पे हाथ रख के कसम खाया कि आप नीचे आ जाइए पहाड़ियों से, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अब वो आदमी बलूच, वो सोचा कि भाई पाकिस्तानी आर्मी जो पंजाबी आर्मी है, कुरान पर हाथ रख के शपथ खा रही है तो सही कर रही है, वो नीचे आए अपने लोगों के साथ, और बाद में धोखे से मार दिया इन लोगों ने। बताइए, ये तो सबके सामने ये कहानी।
उसके बाद इन लोगों ने न सिर्फ बलूचों को मारा, न सिर्फ बमबारी की। आज आपको पता है सबसे कम उम्र का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहां है? कम उम्र का मतलब कि जहां लाशों का एवरेज एज सबसे कम है, जहां बच्चे ज्यादा बलूचिस्तान में, युवा ज्यादा मारे जाते हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान में एक कब्रिस्तान है जिसकी एवरेज एज 23 ईयर्स है। मतलब वहां में सारे लोग हैं ना, उसमें सिर्फ एवरेज निकालेगा 23 ईयर्स। क्यों? क्योंकि बच्चे नौजवानों को मार मार के और वहां पे दफना देती थी। ये यूएन की रिपोर्ट है, बीबीसी में ने इसे बताया था। तो जहां इस तरह की ज्यादतियां करेंगे तो वहां के लोग क्या करेंगे? पाकिस्तानी आर्मी, आप बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मुसलमानों को गुमान है कि पाकिस्तानी आर्मी इस्लाम है वगैरह ये सब। जॉर्डन में जाके ये लोग 75,000 फिलिस्तीनियों की हत्या की थी उस जमाने में, 1972-73 में। उसको आज भी ब्लैक सितंबर कहा जाता है। जॉर्डन के किंग ने इन लोगों को भगाया। ये हत्यारे हैं, ये इनको यहां रखेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे फिलिस्तीनियों को मार देंगे। और पाकिस्तान में जाके ये सब फिलिस्तीन फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। पंकज जी, यहां पर बलूचिस्तान की एक नेता है डॉक्टर नायला कादरी बलोच, वो खुलकर कह रही हैं कि पाकिस्तान की सेना ने कब कब कहां मुसलमानों को ही मारने का काम किया। उन्होंने बकायदा एक एक आंकड़े को बताया कि 10,000 फिलिस्तीनियों को मारा है, 2 लाख बलूचिस्तान के लोगों को मारा है, बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश के 30 लाख लोगों को, मुसलमानों को मारा है, और अफगानिस्तान के 4 लाख से लोगों को मारा है। तो कैसे इस सेना को मुसलमान कहा जा सकता है? उन लोगों को सोचना चाहिए जो इन्हें मुसलमान कहकर संबोधित करते हैं। कौन कह रहा है मुसलमान इन्हें? मैं भी तो जानना चाहता हूं। सिर्फ पंजाबी आर्मी, आईएसआई के कुछ लोग के अलावा इनको इस्लाम का रक्षक बता कौन रहा है? बताइए। एक बार उनका बयान सुनवा देते दर्शकों को, वो क्या कह रही हैं। ठीक है। जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दून में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थे। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ। कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। तो खुलेआम पाकिस्तानी सैनिकों को कह रही है मुसलमान नहीं है, ये खूंखार है, खूंखार। आपको ऐसा लग रहा हो कि नीला बलोच कादरी जो हैं वो ऐसे ही बोल रही हैं, क्योंकि देखिए किसी के जहन को बदलना बहुत मुश्किल है। आपने अगर किसी चीज को एक बार मान लिया ना, तो आपके पास कितना भी मैं सत्य बताता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि दिमाग में वो सेट हो गया है। ये नीला कादरी बलोच है, ये बलोचिस्तान की पीएम इन एग्जाइल। अच्छा, वहां के बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हैं ये, जिन्हें जो देश से भागी हुई हैं अभी। आप बताइए, बांग्लादेश में तो सारे मुसलमान थे अधिकांश। टिक्का खान ने क्या कहा था कि हम इन बंगालियों की नस्लें बदल देंगे, और नस्ल बदलने के लिए क्या किया? मुस्लिम बंगाली महिलाओं का रेप किया ताकि उनकी कोख में हमारा वीर्य रहे, ताकि इनकी नस्लें बदले। 3 लाख बलात्कार के केसेस बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड का तो कुछ कहना नहीं। अब बताइए इससे ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है? फिलिस्तीनियों को मारा, बंगाली मुसलमानों को मारा, अफगानियों को मारा। इन लोगों ने क्या किया कि अफगानिस्तान तालिबान, वो बोला कि भाई तालिबान और पाकिस्तान भाई भाई, और हम तालिबान को मदद कर रहे हैं और आप मुजाहिद हैं, इस्लाम के लड़ाके हैं, सब कह दिया। जब अमेरिका आया तो अमेरिका से पैसा ले कहा कि मेरा ही रहा एयरबेस, आप जाके अफगानियों पे जितना बम बरसाओ। हमारे यहां ऐसे लोगों को दुगले कहा जाता है, जो पाकिस्तानी फौज है वो। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। बलूच को मारा, बंगाली मुसलमानों को मारा, अफगानी मुसलमानों को मारा, फिलिस्तीनियों को मारा। इनको पैसा दे तो अपने लोगों को मारे। और आप बोलते हैं ना कि इनको मुसलमान आर्मी कहता है, वही डर के मारे बेचारे लोग बोलते हैं। क्या करें, जिंदा रहना है तो।
और ये बलूचिस्तान तो उसी हकीकत धरती है। पे रहते हैं ना, पाकिस्तान के ही लोग हैं ना वो भी। वो जब बारीकी से अपनी सेना के खिलाफ बोल सकते हैं, वो जान रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सेना को तो सम्मान से देखा जाता है, बॉर्डर की रक्षा करती है सेना, लोगों को बचाती है, लोगों की रक्षा करती है। लेकिन पाकिस्तान की वहां सेना अपने ही लोगों का नरसंहार कर रही है। मुझे इस बात से घोर आपत्ति कह रहे कि पाकिस्तान के ही तो हैं बलोच। बलोच कभी पाकिस्तान के नहीं रहे। बाकायदा रिवॉल्वर सटाकर लिखवाया गया था वो। आपको अगर बलूचिस्तान का इतिहास पता है तो वहां के राजा ने जिन्ना को उनके वजन के बराबर सोना दिया था कि ताकि तुम लड़ो। उसके बदले जिन्ना ने क्या किया कि उनकी कनपट्टी पर पिस्टल रखवाया और कहा कि साइन करो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और आप कह रहे हैं कि वो बलोच ही पाकिस्तानी। बलोच कभी पाकिस्तानी न थे, इतिहास में न हैं और शायद रहेंगे भी नहीं। हाँ, कब्जा जरूर है पाकिस्तानी फौज का, इतना कह सकते हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो उसकी शुरुआत हो गई है कि बलूचिस्तान अब औपचारिक रूप से शायद अलग होने का ऐलान भी करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने पाकिस्तान की सेना कैसे इस्लाम के नाम पर खेल करती है और अपने ही मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करती है, कैसे उनका नरसंहार करती है। बाकायदा ये हम नहीं कह रहे, बलूचिस्तान के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। खुद यहां पर पाकिस्तान की सेना से जुड़े लोगों के बयान सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने जो नरसंहार मचाया, जो तबाही मचाई, उसका नतीजा आज पाकिस्तान की सेना को भुगतने को मिल रहा है। तभी तो देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना घुसने तक कोशिश नहीं कर पाती, वहां के लोगों से लड़ नहीं पाती, क्योंकि वहां के लोग पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। और यही रोना रोते रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में खड़े होकर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के आगे अब हम नहीं लड़ सकते। अब अगली तस्वीर पाकिस्तान से क्या कुछ निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।